श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब आनंद में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम बताते हैं आपको सिंधारा दूज। सिंधारा नवरात्रि के दूसरे दिन जो दूज पड़ती है उसे सिंधारा दूज कहते हैं। तो भारत भूमि की सभी माताएं बहनों को सिंधारा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी आपको आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही माता रानी से प्रार्थना है। चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। सिंधारा दूज का क्या मतलब है? कल तीज है, गणगौर तीज। शंकर और पार्वती जी 16 दिन तक तैयार हुए थे शिव महापुराण के जजमान बनने के लिए। 16 दिन शंकर और पार्वती का श्रृंगार होता है, उस सिंधारा दूज कहते हैं। क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज क्यों मनाई जाती है? सिंधारा दूज का मतलब क्या होता है? आज के दिन भारत भूमि की कई माताएं बहनें हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता की आराधना करती हैं। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि माता चंचला देवी जब शंकर और माता पार्वती जी तैयार होकर 14 दिन तक गुफा से नहीं निकले, तब माता चंचला देवी ने माँ पार्वती माता को सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर चुनरी, माता को सुंदर वस्त्र, सुंदर सुहाग की सामग्री समर्पित की। लाल वस्त्र जो लाल चुनर में माता हे माता, लाल चुनर में आपको प्रदान कर रही हूँ। हे माँ, आप ऐसी कृपा कर दें, तू इन चुनर को धारण करे तो मेरा भी सुहाग अमर हो। बस इतनी कृपा कर दे माँ। सिंधारा दूज का महत्व है। सौभाग्य की वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की सामग्री क्यों दान में दी जाती है? तो भारत की भूमि की माता बहनों की एक अभिलाषा रहती है कि जब प्राण निकले तो सौभाग्य धारण कर पति के कंधे पर उनका शव रखकर शमशान पहुँचे। उनके मन का ये भाव होता है, मेरे हाथों में भर भर कर चूड़ी रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे पैरों में भर भर के बिछिया रहे, बिछिया की जोड़ी रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। जिस नारी के भाग्य में वैधव्य लिखा होता है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी माता, शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता का स्थान जहाँ होता है वहाँ पर जल चढ़ाती है, तो अगर पति पर काल भी मंडरा रहा होता है तो माँ अशोक सुंदरी महादेव महाकाल से कहकर उस काल को भी टाल देती है। शिव महापुराण में लिखा है, जो सौभाग्यवती नारी जितना भजन पूजन नाम स्मरण करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान पुण्य धर्म भजन कीर्तन स्मरण उसके पति के भी खाते में आता है और उसके पुत्र पुत्री के खाते में भी आता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत कष्ट है, कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, आपका कोई ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा है, आप बहुत दिनों से